दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर जिसने अपनी ही बहन को मार करके बरामदे के ज़मीन में गाड़ दिया, जिससे इसकी भनक उसके घर वालों को, पुलिस को, मीडिया को, किसी को भी पता नहीं चला। लेकिन ये चीज़ें कैसे पता चली? और एक दिन की बात है और वो अपनी सिस्टर के साथ था। उसने जो है ये क्यों करता था वो चीज़ें भी मैं बता देता हूँ। तो यह घटना है बिहार के एक छोटे से गांव की, जिसका नाम है सुहारनपुरा गांव का एक छोटा सा लड़का अमरजीत नाम का, जिसका जन्म सन 1998 में हुआ था। और वो ये घटना जो है, घटने को जो अंजाम देता है वो 2007 में देता है। तो शाम का समय था, उसकी सिस्टर पढ़ के आई। उसके बाद से वो उसका जो पेन है वो होने लगा, उसके मन में कुछ चल रहा था। उसके बाद से उसने रातों रात अपनी ही बहन को मार करके ज़मीन में ले जाके गाड़ दिया। महज 8 साल का बच्चा, जो सीरियल किलर जिसे कहा जाता है, दुनिया का मोस्ट सीरियल किलर। ऐसा सीन होता है, मार के गाड़ देता है। उसके बाद से 1-2 दिन बीत जाते हैं इसी तरह से, और उसके माँ बाप उसको खोजने लगते हैं। लड़की को उसके माँ बाप खोजने लगते हैं, लेकिन कोई भी पता नहीं चलता है। तो माँ बाप क्या करते हैं कि पुलिस में जाके कंप्लेन करते हैं, और जो है पुलिस में कंप्लेन कर देने के बाद पुलिस वाले जो है ढूंढते हैं, और ढूंढते ढूंढते पता लगता है कि 2 लड़कियां और गायब हैं मोहल्ले की। उसकी बहन के साथ साथ 2 लड़कियां और गायब हैं। अब उन सभी लड़कियों को जो है ढूंढा जाता है, लेकिन पता नहीं चल पाता है। लेकिन धीरे धीरे एक बार पुलिस ने जो है पता लगा ही लिया, और उन दोनों की लाश जो है, तीनों की लाश मिल जाती है, जिसमें से उसकी एक सिस्टर की होती है, जो कि ज़मीन में गाड़ दिया गया था। तो पुलिस लोग ने जो है CID जांच होता है, उसके बाद से उसमें वो लड़का, छोटा बच्चा पकड़ा जाता है और वो पुलिस के सामने बैठा होता है। महज 8 साल का बच्चा पुलिस के सामने बैठा होता है, और पुलिस को भी गुमराह कर देता है। पुलिस को भी भरोसा नहीं होता है कि ये 8 साल का महज बच्चा 3 कत्ल कर सकता है, महज 2007 में। तो पुलिस को भरोसा नहीं होता है। फिर धीरे धीरे वो पुलिस को जो है, पुलिस ने थोड़ी बहुत सख्ती से पेश आई, तो पुलिस को उसने बताया और पूरी जानकारी दी कि उसने कैसे कैसे क्या क्या हत्या किया। तो पुलिस को भी भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि वो बच्चा था अभी, मतलब नाबालिग था, बहुत नाबालिग था। 8 साल का बच्चा तो नाबालिग ही होता, तो बहुत नाबालिग था। उसके बाद से क्या होता है कि उसके बाद से पुलिस पूरी जांच पड़ताल करती है, तो उसका मेडिकल चेकअप भी होता है, उसका लड़के का, अमरजीत दास का जो है मेडिकल चेकअप भी होता है। तो उसमें पता चलता है कि कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की उसे एक बीमारी है। कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की ये बीमारी जिसे भी हो जाती है, ये मतलब ये साइको टाइप आदमी हो जाता है, जैसे कि एक दूसरे को नुकसान, यानी कि एक दूसरे को किस तरह से चोट पहुंचाने में बहुत मज़ा आता है इस बीमारी में। अब आई डोंट नो मतलब क्या ये सही है, लेकिन मुझे जितनी स्टोरी को जितना मैंने पता लगाया है, स्टोरी के हिसाब से मैंने ये चीज़ें बताई है, तो उसको मज़ा आता था, और जो भी इसका मरीज़ रहेगा उसको इतना मज़ा आता ही है। तो इसी तरह से वो धीरे धीरे क्या करता है, जो है हत्या करने लगता है, और 3 हत्याएं जब कर लेता है, उसको पुलिस की हिरासत में ली जाती है। उसके बाद से उसको जेल में ही, मतलब जो है जेल में तो नहीं रखा जा सकता, लेकिन जो है जूनियर एक होता है जो बच्चों के लिए होता है, बच्चों के लिए वाला जेल, शायद आई डोंट, मतलब उसमें उसको रखा जाता है। और धीरे धीरे उसको शायद उम्र की भी कैद की सज़ा सुना दी जाती है। आगे क्या हुआ ये मुझे भी नहीं पता चला, क्योंकि मैंने स्टोरी यहीं तक थी, मैंने जहाँ तक रिसर्च किया है तो स्टोरी यहीं तक थी। उसको क्या होता है कि उसको पकड़ा जाता है, और उसको पता चलता है कि ये जो कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की उसकी एक बीमारी है, और ये सारा उसको सीन है। तो इस कहानी पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा इस कहानी को। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।